हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। तो आज की जो ये वीडियो है, ये एक क्वेश्चन जो मुझे बार बार मैसेज भी आ रहा था, कमेंट भी आ रहा था, उस बारे में है। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है सेक्शनल कट ऑफ को लेकर और उन्होंने एक मार्जिन कह लीजिए सेट कर लिया है, या आप लोगों ने ये सोच लिया है कि 4 नंबर ले आओ तो सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, या 5 नंबर ले आओ तो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी कोशिश की मैसेज के थ्रू समझाने की, पर मैसेज पे बहुत अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, एग्ज़ाम्पल वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। देखिए, पहले तो आप लोग ये समझिए कि सेक्शन कट ऑफ होता क्या है। सेक्शन कट ऑफ क्या है? जैसे कि आपके उस सेक्शन का कितना कट ऑफ रिक्वायर है उस सेक्शन को क्लियर करने के लिए, ना कि पूरे एग्ज़ाम को। ठीक है? सेक्शन कट ऑफ यानी कि जीए का अलग होगा, कंप्यूटर का अलग, मैथ्स का अलग, रीज़निंग का अलग, सबका अलग होगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सेक्शन कट ऑफ क्लियर करो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एग्ज़ाम का जो ओवरऑल कट ऑफ जाता है वो अलग है। ठीक है? आपने सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर लिए तो जो ओवरऑल एग्ज़ाम का जो आपका कट ऑफ होगा वो अलग होगा। और सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा कभी नहीं होता है, एक मिनिमम रहता है। बट अगर आपका पेपर कैसा आया है, टफ आया है, ईज़ी आया है, ये बहुत मैटर करता है। सेक्शनल कट ऑफ टोटली डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ पेपर, जो भी आपका पेपर आ रहा है, जिस लेवल का आ रहा है। मान लीजिए पेपर बहुत टफ आया है तो जो कट ऑफ है वो कम जाता है, और पेपर मॉडरेट है तो मीडियम जाएगा, और इजी आ गया तो थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग, पूरे पेपर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सेक्शन की बात कर रही हूँ। मान लीजिए रीजनिंग का पेपर इजी आया है, ठीक, तो रीजनिंग की कट ऑफ जो होगी सेक्शनल वो ज़्यादा जाएगी। और मान लीजिए जीए का टफ आया तो जीए की कम जाएगी। जैसे कि मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सेक्शन कट ऑफ देखिएगा। तो मैं फिर से आप लोग के साथ एक बार शेयर करती हूँ तो आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए, इसमें जो सेक्शन कट ऑफ है रीजनिंग की, 40 नंबर का होता है और 20 गई है सेक्शन कट ऑफ, क्योंकि रीजनिंग अच्छी थी, मतलब आराम से ईजिली हो जा रही थी, तो इसलिए 20 गई है कट ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में 4-5 नंबर जाता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है, उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि वो हार्ड आया है, ईजी आया है। तो ये चीज़ जो आपके माइंड में है कि 5-6 नंबर ही जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल है, मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी जिसमें मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया था। उसमें देखिए 20 नंबर गया हुआ है कट ऑफ। तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसके बाद आपका जो कंप्यूटर था उसके 8 साढ़े 8 नंबर गया है कुछ कट ऑफ, और जीए है आपका वो 6.25 गया हुआ है, ठीक? और ये हिंदी, हिंदी में आपका 10, हिंदी थोड़ी-सी टफ आई थी मेरे टाइम पे, तो उसका ऐसे गया 10.50 गया। पर एक चीज़ आप देखिए, इसमें आप जो मैथ्स है उसका भी 10.75 गया। क्वांट वगैरह और हिंदी थोड़ी-सी सेम, मतलब मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, टफ तो नहीं कहेंगे। देखिए मॉडरेट लेवल की आई थी मेरे में। रीज़निंग मेरे में ईज़ी आई थी, इसलिए देखिए वो ड्यूएबल थी। और ईज़ी पेपर को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने अपने एग्ज़ाम में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था। रीज़निंग ड्यूएबल आई थी तो मैंने रीज़निंग में 40 के 40 किए थे और मेरे 37.75 मार्क्स भी आए हैं। तो उससे क्या होता है, ग्रेस मार्क मिल जाता है आपको फाइनल कट ऑफ में। फिर जीए, जीए की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कभी नहीं जाती है। पर जो, हाँ, इस ये भी एक क्वेश्चन था, मुझे नाम नहीं याद है। 3-4 नंबर अगर ले आए सेक्शनल में तो क्लियर हो जाएगा, तो मैंने उनको क्लियर किया था कि 6-7 नंबर का मार्जिन रखिएगा। देखिए मेरे ही स्कोर कार्ड में देखिए 6.25 गई हुई है सेक्शनल कट ऑफ। मान लीजिए 7-8 नंबर चली गई, और तो फिर अगर आपका ओवरऑल पेपर भी क्लियर है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे में कंप्यूटर की कट ऑफ भी 8, 8 साढ़े 8 ऐसे गई है। तो इसीलिए इतना आप रखिए, 10-10 नंबर का तो मुझे लगता है रखना ही चाहिए। अगर पेपर ईज़ी आ गया तो अपने आप ही बन जाएगा, नहीं आया है तो 10-10 नंबर दिमाग में रखिए, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। क्योंकि सेक्शन कट ऑफ हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं, वो पेपर का लेवल डिसाइड करता है। और अगर आपके सेक्शन कट ऑफ क्लियर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनल क्लियर हो, मैं बार-बार कह रही हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए अगर 5 सब्जेक्ट हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, कितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट सबका अच्छा नहीं होता है। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीक ज़रूर होता है। मान लीजिए आपका इंग्लिश वीक है, तो आप किसी और पे फ़ोकस करिए, बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। और अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर वीक है, तो आप क्वांट और रीज़निंग को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको इसमें गलत नहीं होनी चाहिए। आप अगर मेरा स्कोर कार्ड देखेंगे, तो रीज़निंग में जो मुझे ग्रेस मार्क मिला है, उसकी वजह से मेरा फाइनल कट ऑफ देखिए मेरी कट ऑफ से कितना ऊपर चला गया। बस यही करना है। अगर कोई चीज़ वीक है तो दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसमें नंबर लाइए, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपकी वीक है तो आपको पेपर नहीं निकलेगा।
आप उसमें इतना कर लीजिए कि 9-10 नंबर ले आइए। और अगर पेपर टफ़ आता है तो 4-5 नंबर भी सफिशिएंट होते हैं। बट अपने दिमाग में 8-9 नंबर लेके ही चलिए, ठीक है? और बाकी सब में अच्छा स्कोर करिए, 30, 40, 35 जितना भी कर पा रहे हैं आप, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा। तो ये करिए। और इसमें कोई वो नहीं है, जैसे मैं अगर किसी को बोलती हूँ कि आप 125 प्लस एक अपने दिमाग में मार्जिन सेट करो, तो लगता ही नहीं इतना क्यों करें, कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, या इतना हाई स्कोर क्यों करना है, या इतना हाई स्कोर तो आ ही नहीं सकता है। मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है, आपने मेरे नंबर देखे हुए हैं, मेरे नंबर आए हैं, तो आते हैं नंबर। अगर आप ज़्यादा अपना जो गोल ज़्यादा सेट करोगे, तभी वहाँ जाके आ पाएँगे नंबर। पहले से ही अपना गोल कम रख के चलोगे, तो कैसे आएँगे? तो इसीलिए नंबर थोड़ा-सा अपना माइंडसेट बनाइए और थोड़े-से मार्क्स को बढ़ाइए, ठीक है? तो ये छोटी-सी वीडियो है, ये सिर्फ़ इसी के बारे में थी, कन्फ्यूज़न थी, मैं चाहती थी कि पेपर से पहले क्लियर हो जाए। अभी मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, मेरे घर में थोड़े फंक्शन्स चल रहे हैं, पर फिर भी मैंने थोड़ा-सा टाइम निकाल के सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर बना दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कोई गलत चीज़ आप लोग तक पहुँचे, या आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि 4-5 नंबर ही जाता है सेक्शनल कट ऑफ, ऐसा नहीं है। पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। बार-बार मैं कह रही हूँ, मैं फिर से एक बार वीडियो शेयर करूँगी, स्कोर कार्ड आप मेरा देखिए, उसमें देखिए सेक्शनल कट ऑफ, आपको आइडिया लगेगा। सबका सेक्शनल कट ऑफ अलग-अलग जाता है, और उसमें आप जब देखोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका मतलब रीज़निंग का पेपर डुएबल था, इसीलिए रीज़निंग का ज़्यादा गया है, जीए कंप्यूटर का कम गया है, इसका मतलब वो हार्ड था। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है? और बाकी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। इंग्लिश की मैंने अभी रिसेंट डाली थी, हिंदी, क्वांट, कंप्यूटर, रीज़निंग, सब कुछ, सारी ही आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मैंने इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बना के कि प्रीवियस ईयर में क्या-क्या पूछा गया, सारे टॉपिक सब कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ। तो वो ज़रूर देखिएगा। और बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट करिएगा, या इंस्टा पे फॉलो, मैसेज जो भी आपको सही लगे आप करिएगा। जी, थैंक यू सो मच।